अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मेमोरी एंड स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास मेमोरी क्या होता है। कंप्यूटर मेमोरी इज एनी फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डाटा। अब आपके पास स्टोरिंग डाटा को स्टोर करने के जो भी हम फिजिकल डिवाइस को यूज़ करेंगे जो इस कैपेबल होगी वो डाटा को स्टोर कर सके, उससे हम क्या कहते हैं, मेमोरी। ठीक है, मेमोरी हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है वोलेटाइल मेमोरी, एक होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब ये दोनों मेमोरीज डिफरेंट होती हैं, कंप्यूटर के अंदर एलोकेट होती हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी हमारे पास कौन सी होती है। वोलेटाइल मेमोरी हमारे पास वो होती है डिवाइस विच होल्ड्स द डाटा एज लॉन्ग द पावर सप्लाई कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। ठीक है, जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन है तो जो मेमोरी उसका जो वो डिवाइस जो उस मेमोरी को स्टोर रखती है अपने अंदर, उससे हम क्या कहते हैं वोलेटाइल मेमोरी। मतलब एज सुन एज जब तक कंप्यूटर हमारा ऑन है, जब जैसे हम कंप्यूटर को बंद करेंगे वो फौरन डाटा हमारा जो होगा मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी के ऊपर वो रीड हो जाएगा। ठीक है, अब वोलेटाइल मेमोरी में हमारे पास बहुत सी टाइप्स आती हैं, जिसमें आपकी जो बुक में डिस्कस है वो आपके पास है रैम। ठीक है, रैम को हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आपने अभी तक अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुन चुका होगा कि फॉर एग्जाम्पल इस सिस्टम की, इस कंप्यूटर की इतनी, इस मोबाइल की इतनी रोम है और इतनी रैम है। रोम मतलब कि रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम हार्ड डिस्क वगैरह भी कहते हैं। ठीक है, और रैम हमारे पास होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम जो हमारे पास वोलेटाइल मेमोरी होती है, और एज सुन एज जो हमारे पास थोड़ी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जो भी डाटा होता है वो हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होता है। ठीक है, ये भी आप इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूँगा। ठीक है, जो हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होता है तो अब क्या करता है वो, जब आप उसको लोड करते हैं, जब फॉर एग्जांपल आपका उसको मूवी है, कोई डॉक्यूमेंट है या कोई भी चीज़ है, जब आप उसको क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, उसे लोड करते हैं तो वो क्या होती है, वो यहाँ से रीड होकर वो वहाँ से आती है रैम में। तो रैम में आपके पास स्टोर होती है टेम्परेली, और रैम से फिर क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास हार्ड डिस्क के ऊपर डाटा स्टोर है, ठीक है, तो अगर आप हार्ड डिस्क से यहाँ से डाटा वो रीड करना शुरू कर रहा है तो रैम के ऊपर क्या करेगा, रैम के ऊपर जो मेमोरी होगी वो यहाँ, अगर वो ये डाटा अगर 1 को हम शो कर रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो रैम के ऊपर उसने 2 या 3 को लोड कर चुका होता है। अगर वो 1 शो कर रहा है तो वो 2 या 3 को लोड कर चुका होता है। डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी कंपनी या कौन सी टाइप की रैम है। ठीक है, इसमें डिफरेंट क्वालिटीज़ होती है, हमारे पास आपके टॉपिक का हिस्सा भी नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इसमें भी हमारे पास जनरेशन होती हैं, DDR1 2 3 4, अभी हमारे पास DDR4 या DDR5 रैम्स चल रही हैं। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड के मुताबिक डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, तो अब वोलेटाइल मेमोरी हम पढ़ रहे थे। वोलेटाइल मेमोरी में हमारे पास ये होता है कि जो डाटा हमारे पास इसके ऊपर स्टोर होता है रैम के ऊपर, वो टेम्परेरी होता है। जैसे हमारा सिस्टम बंद होता है वो डाटा हमारे पास क्या अरेज हो जाता है। ठीक है, और रैम के ऊपर से डाटा हमारे पास अरेज हो जाएगा जैसे ही हम उसमें पावर खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो डिवाइस विच होल्ड डाटा एज लॉन्ग द पावर सप्लाई कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी। ये इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, इसकी बेस्ट एग्जांपल, इसकी एग्जांपल भी हम लिखेंगे अपने पेपर जब हमारे पास आएगी। तो वो हमारे पास होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम जिसे हम कहते हैं, विच होल्ड्स डाटा मेमोरी ओनली एज लॉन्ग एज इट कनेक्टेड द पावर। वो डाटा को उतनी दूर तक रखती है अपने पास जब तक उसमें पावर कनेक्ट है। ठीक है, तो एज सुन एज द पावर सप्लाई इज डिसकनेक्टेड ऑल द डाटा इज इन द रैम इज क्लियर्ड। सारा डाटा जो रैम है क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने मुकम्मल, अगर आपको वोलेटाइल मेमोरी आता है या डिफरेंस आता है बिटवीन वोलेटाइल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल मेमोरी में, तो आपने ये सारा सारा लिखना है। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज या नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा एज डाटा इवन इफ इट नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। अब नॉन वोलेटाइल मेमोरी में आपस क्या होता है, डाटा प्रिंट हो जाता है इसके ऊपर। हमारी जो हार्ड डिस्क है, अगर आपने इसको अभी हार्ड डिस्क खोल के देखी है, ठीक है, तो उसमें आपने पहले दौर में देखा होगा आपके पास जो ग्रामोफोन्स होते थे उसमें हम डिस्क डालते थे तो उसके पास ऊपर एक ना इस तरह आके एक नीडल सी लग जाती होती है, जिसको हम रखते हैं। जो टॉम एंड जेरी में भी अक्सर आपने देखा होगा, ग्रामोफोन वो डिस्क रखते हैं और उसके बाद उसके ऊपर एक पिन लगते हैं, तो वो पिन क्या करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चलती है उसके ऊपर, तो उसके ऊपर जो डाटा इन प्रिंट होता है वो उसको साउंड की फॉर्म में शो कर रहा होता है। सेम एज इट इज प्रोसेस होता है हमारा हार्ड डिस्क में। ठीक है, हार्ड डिस्क में हमारे पास क्या होता है कि वो उसमें एक डिस्क चल रही होती है, जब हम डाटा प्रिंट करते हैं तो उसके ऊपर डाटा को स्टोर कर देती है। ठीक है, और उसके पास भी सेम एज इट इज इसी तरह की एक डिवाइस होती है जो डाटा को प्रिंटिंग के लिए यूज़ हो रही होती है उसके ऊपर। ठीक है, तो वो डाटा को ऐसे इम्प्रिंट कर देती है। ये जिसको हमारे पास तेज से मूव कर रही होती है तो क्या कहती है, रैम उसके ऊपर डाटा को स्टोर कर देती है। ठीक है, जो हमारे पास वो पिन है वो डाटा को स्टोर कर देती है। ठीक है, द टिपिकल एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरीज आर हार्ड ड्राइव, फ्लैश ड्राइव जो होती है, USB जिसे हम कहते हैं वो, और मेमोरी कार्ड इंस्टॉल इन द सेल फोन, जो हमारे पास मेमोरी कार्ड होते हैं जो सेल फोन में हमारे पास इंस्टॉल होते हैं वो। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इवन इफ यू टर्न ऑफ द PC, अगर आप PC को बंद भी कर दें तो क्या करता है, डाटा इन द योर हार्ड ड्राइव और फ्लैश ड्राइव स्टे
इंटैक्ट, जो डाटा हमारे पास उसके अंदर मौजूद होता है वो हमेशा उसी तरह रहता है, ठीक है। ये हमारे पास ही मेमोरी। अब हमारे पास है डाटा रिप्रेजेंटेशन इन अ कंप्यूटर में। डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डाटा रिप्रेजेंट मतलब डाटा को कैसे स्टोर करते हैं हम अपने कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो आपको पता है कि जो हमारे पास कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। वो तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन हमारे पास जितनी भी हैं वो सिर्फ दो लैंग्वेजेस को समझती हैं, एक करंट आ रहा है, दूसरा करंट नहीं आ रहा, मतलब 0 और 1, जो कि हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में पढ़ चुके हैं, बाइनरी, ठीक है। जीरोज एंड वंस की फॉर्म में डाटा को शो करती है, रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। ठीक है, 0 मतलब करंट नहीं आ रहा, 1 मतलब करंट आ रहा है, ठीक है। तो जो भी हमारी मेमोरी होगी, जो भी चीज़ होगी हमारे पास, मूवी, टेक्स्ट, डाटा, इमेजेस, कुछ भी होता है हमारे पास, सारा का सारा 0 और 1 की फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। आपको क्या था, हमारे पास जो भी चीज़ होगी, हमारे पास एक ASCII सिस्टम होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटिंग फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होता है, ASCII क्या करता है, उस डाटा को कन्वर्ट करता है 0 और 1 की फॉर्म में। जितना भी, अगर मैं बोल रहा हूँ ये मेरे मोबाइल के अंदर स्टोर हो रहा है, मेरे कैमरे के अंदर स्टोर हो रहा है, उसके बाद ये अपलोड होगा तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर या मोबाइल की स्क्रीन पर शो होगा, तो ये भी इन दी फॉर्म ऑफ 0 और 1 की फॉर्म में ही शो होता है। आपका जितना भी डाटा मूव होता है या डाटा ट्रैवल करता है वो 0 और 1 की फॉर्म में ही ट्रैवल करता है, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर कैन स्टोर डाटा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फॉर्म, 0 1 की फॉर्म डाटा स्टोर करता है। इट मीन्स दैट विद इट इज़ अ टेक्स्ट, पिक्चर, मूवी और सम एप्लीकेशन, कोई भी चीज़ है वो उसमें 0 1 की फॉर्म में स्टोर होगी। इट इज स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ 0s and 1s, वो 0s और 1 की फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है। ऑल कैरेक्टर्स आर ऑन योर कीबोर्ड हैज़ एन एसोसिएटेड कोड इन अ बाइनरी। आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर जितने भी कीवर्ड हैं, हर कीवर्ड के अगेंस्ट एक हमारे पास ASCII वैल्यू होती है, जो कि बाइनरी कोड होता है हमारे पास अमेरिका, ठीक है। क्या द कोड इज कॉल्ड ASCII कोड, इसको ASCII कोड कहते हैं। 4 कैरेक्टर्स, वो कैरेक्टर्स के लिए ASCII कोड स्टैंड फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है। ये इससे स्टैंड करता है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। बेटा जब आप ASCII को लिखेंगे, ASCII, जब आप कंप्यूटर में जब हम आपको लिखते वक्त इसको लिखेंगे तो आप इन सब के जो पहले वर्ड हैं, इसके जब एब्रिविएशन आप लिखेंगे तो आप वो उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, मतलब अमेरिकन का A कैपिटल लिखेंगे, स्टैंडर्ड का आप C कैपिटल लिखेंगे, S कैपिटल लिखेंगे, कोडेड का C कैपिटल लिखेंगे। मतलब आप इसकी गलती ना करिएगा, ये अमूमन बच्चे गलती करते हैं तो ये गलत हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है। आपका जो वो मिस्टेक काउंट होती है, ठीक है, ठीक है। ASCII टेबल शो द कोड अगेंस्ट ईच कैरेक्टर ऑन योर कीबोर्ड, आप बाहर कीबोर्ड के अगेंस्ट कोड होता है। दिस द कोड आर गिवन इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म में गिवन होता है हमारे पास, बट डेसिमल फॉर्म मतलब 1 2 3 4 5 6 1 से लेकर 9 तक हमारे पास डेसिमल फॉर्म में होता है। बट इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी देयर आर रिप्रेजेंटेड इन कन्वर्जन टू बाइनरी फॉर्म, आप बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होकर कंप्यूटर के ऊपर शो होते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये सारी आपकी बुक के ऊपर सारी ASCII वैल्यूज़ दी हुई हैं, ठीक है, बाइनरी दी हुई हैं सब की, तो वो सारा उसमें कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है स्टोरेज डिवाइसेस। अब स्टोरेज डिवाइसेस हम अपने पेज टॉपिक मतलब अपने पहले पढ़ चुके हैं कि स्टोरेज डिवाइसेस को हम यूज़ करें डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। एनी कंप्यूटर हार्डवेयर दैट इज यूज्ड टू फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग और एक्सट्रैक्टिंग डाटा। अब डाटा को स्टोर करने के लिए, पोर्ट करने के लिए या एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो हम डिवाइस को यूज़ करेंगे उसे हम कहते हैं स्टोरेज डिवाइस। इट कैन होल्ड और स्टोर इन्फॉर्मेशन बोथ टेम्परेली, अब उसमें टेम्परेरी भी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है और परमानेंट भी स्टोर हो जाती है। इट कैन आल्सो बी इंटरनल और एक्सटर्नल, इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है मेमोरी, ठीक है। स्टोरेज डिवाइसेस हमारे पास इंटरनल, हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं, हार्ड डिस्क वगैरह आपके पास जो होती है, रैम होती है, ठीक है, ठीक है, हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। एंड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस प्लग एंड प्ले मतलब USB है, वो प्लग एंड प्ले आपने उसके अंदर लगाई वो फ़ौरन आपको शो कर देती है, ये प्लग एंड प्ले होती है, ठीक है। ये प्लग एंड प्ले की टेक्नोलॉजी का आपको इतना अच्छी तरीके से आइडिया नहीं होगा, आज से तकरीबन 10 साल पहले आपने पास आपका जो भी चीज़ होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने वेब कैम, अब तो वेब कैम बिल्ट इन आता है कंप्यूटर में, अगर आप वेब कैम लेते हैं तो अब तो इसके सॉफ्टवेयर प्लग एंड प्ले आते हैं, मतलब आपने जैसे अपने कंप्यूटर से कनेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली वो जो वेब कैम वो चलना शुरू हो जाता है। लेकिन आज से 10 साल पहले क्या होता था, एक CD साथ आती थी, जैसे आप उस हार्डवेयर को कनेक्ट करते थे आपको उसके सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ते थे, मतलब ठीक है, प्लग एंड प्ले नहीं था। अब तो हर चीज़ प्लग एंड प्ले है। इसके अंदर अगर आप USB को खोल के उसके अंदर आप देखेंगे उसमें एक सिस्टम इन्फॉर्मेशन की फाइल होती है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन फाइल वो कोड होता है, वो एप्लीकेशन होती है जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को जो प्लग एंड प्ले का प्रोग्राम को रन कर रही होती है, ठीक है। जैसे आप उसमें कनेक्ट करते हैं वो फ़ौरन उसको प्ले कर देती है, ठीक है। इफ़ प्लग एंड प्ले डिवाइस, इफ वी जस्ट प्लग इट टू द सम स्पॉट एंड स्टार्ट यूजिंग इट विदाउट टर्निंग ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, वो सब फ़ौरन यूज़ करना शुरू करते हैं। मतलब कि होता है कि आप जब सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते थे उसके अंदर तो फिर आपको प्रोग्राम अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना पड़ता था ताकि वो प्रोग्राम प्रॉपर्ली शो हो सके, ठीक है।
ठीक है। टू अटैच एन एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क और रैम वी नीड टू टर्न ऑफ द कंप्यूटर। अब जब आपको अपने कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क या रैम को स्टोर करना पड़ेगा तो आप क्या करना पड़ता है, हमें कंप्यूटर को बंद करना पड़ता है, ठीक है। उसके दो वजह तो एक तो ये कि आपको करंट ना लग जाए, और दूसरे नंबर पर ये कि आपको कंप्यूटर खोलना पड़ता है सर। अगर आप कंप्यूटर खोलेंगे तो कंप्यूटर चल रहा होगा तो मस्ट पॉसिबल कि आपको चीज़ डैमेज कर दें उसके अंदर, ठीक है। टू अटैच एन इंटरनल स्टोरेज डिवाइस यू हैव टर्न ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है, आपको टर्न ऑफ करना पड़ता है। इंटरनल स्टोरेज डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सम फिक्स्ड सोर्स लोड। अब ये मदरबोर्ड के ऊपर एक किसी फिक्स्ड लोड के ऊपर आपके रैम भी स्टोर होती है और आपकी हार्ड डिस्क भी परमानेंट स्टोर होती है, ठीक है। एग्जाम्पल आर हार्ड डिस्क, CD, USB एंड फ्लैश ड्राइव्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द स्टोरेज डिवाइसेस। जैसे क्लास ये हमारा आज का टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।